आपका एक बार फिर से स्वागत है। कई बार फाइटर जेट में लगे इन बड़े बड़े टैंकों को देखकर आपके मन में यह ख्याल तो आया होगा कि आखिर यह कोई मिसाइल है कि यह कोई बड़ा बम है। तो आपको यह पहले ही बता दें कि यह ना तो कोई मिसाइल है और ना ही कोई भारी भरकम ड्रॉप होने वाला बम है। यह केवल फाइटर जेट में इस्तेमाल होने वाला बाहरी फ्यूल टैंक है, जिसे ड्रॉप टैंक भी कहा जाता है। लेकिन सवाल यह है कि आज की तारीख में जिन फाइटर जेट में हवा में भी ईंधन भरे जा सकते हैं, तो फिर उन फाइटर जेट में बाहरी फ्यूल टैंक जोड़ने से फ़ायदा क्या होगा। तो आपको बता दें कि राफेल जैसे फाइटर जेट में भी अगर ऐसे बाहरी फ्यूल टैंक दिए जा रहे हैं तो यह बेवजह नहीं हो सकता। यह तो पता होगा कि इन बाहरी फ्यूल टैंकों की वजह से कोई भी फाइटर जेट एक लंबी दूरी तय कर सकता है। लेकिन जैसा कि किसी भी फाइटर जेट के पायलट के लिए हमेशा फुल्ली लोडेड मिसाइलों के साथ उड़ान भरना संभव नहीं होता, तब ऐसे में यही फ्यूल टैंक किसी भी पायलट को पूरे पेलोड क्षमता के साथ फाइटर जेट के उड़ाने की ट्रेनिंग के काम आते हैं, जिससे कि पायलट हल्के फाइटर जेट और पूरे पेलोड क्षमता के साथ लैस फाइटर जेट को उड़ाने की ट्रेनिंग हासिल करता है। और इन्हीं ड्रॉप टैंकों के हार्ड पॉइंट की जगह पर ब्रह्मोस जैसी भारी भरकम मिसाइलों को भी फिट किया जाता है, या फिर किसी भी फाइटर जेट में कोई भी परमाणु हथियार इसी बाहरी फ्यूल टैंकों के हार्ड पॉइंट पर ही फिट किए जाते हैं। यहाँ तक कि अगर मिसाइल खत्म हो जाए तो फिर इन्हीं फ्यूल टैंकों को ड्रॉप करके दुश्मन के सैन्य ठिकानों पर आग लगाकर भी भारी भरकम नुकसान पहुंचाया जा सकता है। यानी कि यह बाहरी फ्यूल टैंक या ड्रॉप टैंक जो फाइटर जेट की उड़ान की क्षमता को बढ़ाता है, तो यही ड्रॉप टैंक एक पायलट के लिए पूरे पेलोड क्षमता के साथ फाइटर जेट को उड़ाने की ट्रेनिंग की भी काम आता है। और मिसाइल ना होने की स्थिति में इसी ड्रॉप टैंकों को क्रैश करवाकर दुश्मन के ठिकानों या फिर किसी इमरजेंसी कंडीशन में आग भी लगवाई जा सकती है। ऐसे में देखा जाए तो यह ना तो कोई मिसाइल है और ना ही कोई बम है, लेकिन फिर भी ज़रूरत के हिसाब से इसका अलग अलग तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। वैसे मैं आपको आगे बताता चलूँ कि भारत का राफेल 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। राफेल फाइटर जेट सरहद पार किए बिना ही पाकिस्तान और चीन की सीमाओं में बिना प्रवेश किए ही हमला करने में सक्षम है। बिना एयर स्पेस बॉर्डर क्रॉस किए राफेल फाइटर जेट पाकिस्तान और चीन के भीतर 600 किलोमीटर तक के टारगेट को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने की क्षमता रखता है। यानी कि अंबाला से 45 मिनट में बॉर्डर पर राफेल की तैनाती और फिर वहीं से टारगेट लोकेट कर पाकिस्तान और चीन में भारी तबाही मचाई जा सकती है। राफेल के बारे में यहाँ तक कहा जाता है कि यह युद्ध के मैदान में अमेरिका के 5th जनरेशन फाइटर जेट को भी कड़ी चुनौती पेश करने में सक्षम है। राफेल फाइटर जेट 100 किलोमीटर के दायरे में आने वाले 40 टारगेट को एक साथ पकड़ सकता है। राफेल फाइटर जेट हवा में अपने दुश्मन के रडार को भी जाम करने में सक्षम है। राफेल फाइटर जेट एशिया में सिर्फ भारत के पास है और भारत के फाइटर जेट से कोई भी देश भिड़ना नहीं चाहेगा, क्योंकि भारत का राफेल फाइटर जेट दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।